बबीता यादव, मैंने कल रात को एक पैक बचा लिया था। लो तुम भी पी लो। बबीता यादव, तुम ये क्या पी रही हो? ये मेरे मायके का घरेलू नुस्खा है। मैं इसे रोज पीती हूँ ताकि बेटा ही पैदा हो। तुम यहाँ बैठो। गर्भवती महिलाएं ज्यादा जोखिम वाली श्रेणी में आती हैं, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखना होता है। डॉक्टर, मेरी पत्नी तो एकदम ठीक है, बस थोड़ी कम पढ़ी लिखी है। कम पढ़ा लिखा होना भी जोखिम का कारण बन सकता है। आप डॉक्टर होकर पढ़ाई के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। ये अस्पताल तो सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में है। अखिलेश यादव, चलो हमें कोई जांच नहीं करवानी। बबीता गुप्ता, अभी जांच कराना जरूरी है, कहीं बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं हुआ तो? मेरे पेट में कोई दानव थोड़ी ना पल रहा। मुझे कोई जांच नहीं करवानी। ये मटन तो काफी ताज़ा लग रहा है, थोड़ा सा ले लेती हूँ। प्रेगनेंसी में मटन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसे खाने से बच्चे का दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता है। ये सब तुम्हें किसने बताया? मेरी सास ने। बुजुर्गों को बहुत अनुभव होता है और खरगोश खाने से बच्चे का होंठ कटा हुआ पैदा होता है। डिम्पल यादव, मेरा पेट देखो, 3 महीने में ही काफी बड़ा लग रहा है। इसका मतलब मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ है। भला 3 महीने की प्रेगनेंसी में किसका पेट इतना निकलता है? चलो अस्पताल चलकर जांच करवा लेते हैं। मैं पैसे नहीं बर्बाद करूंगी। क्या पता मेरे पेट में जुड़वाओ बच्चे हों। आबरा का डाबरा, गीली गीली छू। अब मेरे बेटे की बीमारी तुम्हें लग जाएगी। बबीता यादव, तुम ये क्या कर रही हो? मेरे पेट में पल रहे बच्चे को बीमारी लग गई है। दादी माँ ने कहा है ऐसा करने से वो ठीक हो जाएगा। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम बार बार कहती रही कि चलो अस्पताल में प्रेगनेंसी की जांच करवा लो, लेकिन हम ठहरे कम पढ़े लिखे लोग। बाद में जब परेशानी बढ़ने लगी तब हार मानकर अस्पताल जाना पड़ा। बबीता यादव, तुम्हें मोलर प्रेगनेंसी है। यह सामान्य बात नहीं है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं किया गया तो तुम्हारी भी जान जा सकती है। बबीता यादव, यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए अपनी बीमारी किसी दूसरे को देने की कोशिश कर रही थी। बबीता यादव, मैंने कल रात को एक पैक बचा लिया था। लो तुम भी पी लो। बबीता यादव, तुम ये क्या पी रही हो? ये मेरे मायके का घरेलू नुस्खा है। मैं इसे रोज पीती हूँ ताकि बेटा ही पैदा हो। तुम यहाँ बैठो। गर्भवती महिलाएं ज्यादा जोखिम वाली श्रेणी में आती हैं, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखना होता है। डॉक्टर, मेरी पत्नी तो एकदम ठीक है, बस थोड़ी कम पढ़ी लिखी है। कम पढ़ा लिखा होना भी जोखिम का कारण बन सकता है। आप डॉक्टर होकर पढ़ाई के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। ये अस्पताल तो सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में है। अखिलेश यादव, चलो हमें कोई जांच नहीं करवानी। बबीता गुप्ता, अभी जांच कराना जरूरी है, कहीं बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं हुआ तो? मेरे पेट में कोई दानव थोड़ी ना पल रहा। मुझे कोई जांच नहीं करवानी। ये मटन तो काफी ताज़ा लग रहा है, थोड़ा सा ले लेती हूँ। प्रेगनेंसी में मटन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसे खाने से बच्चे का दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता है। ये सब तुम्हें किसने बताया? मेरी सास ने। बुजुर्गों को बहुत अनुभव होता है और खरगोश खाने से बच्चे का होंठ कटा हुआ पैदा होता है। डिम्पल यादव, मेरा पेट देखो, 3 महीने में ही काफी बड़ा लग रहा है। इसका मतलब मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ है। भला 3 महीने की प्रेगनेंसी में किसका पेट इतना निकलता है? चलो अस्पताल चलकर जांच करवा लेते हैं। मैं पैसे नहीं बर्बाद करूंगी। क्या पता मेरे पेट में जुड़वाओ बच्चे हों। आबरा का डाबरा, गीली गीली छू। अब मेरे बेटे की बीमारी तुम्हें लग जाएगी। बबीता यादव, तुम ये क्या कर रही हो? मेरे पेट में पल रहे बच्चे को बीमारी लग गई है। दादी माँ ने कहा है ऐसा करने से वो ठीक हो जाएगा। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम बार बार कहती रही कि चलो अस्पताल में प्रेगनेंसी की जांच करवा लो, लेकिन हम ठहरे कम पढ़े लिखे लोग। बाद में जब परेशानी बढ़ने लगी तब हार मानकर अस्पताल जाना पड़ा। बबीता यादव, तुम्हें मोलर प्रेगनेंसी है। यह सामान्य बात नहीं है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं किया गया तो तुम्हारी भी जान जा सकती है। बबीता यादव, यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए अपनी बीमारी किसी दूसरे को देने की कोशिश कर रही थी।